अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपसे शेयर करेंगे वाइट कढ़ाई, जिसके लिए हमने 3 पाव के करीब चिकन ले लिया था और उसको हम पैन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो हम पानी डाल के, क्योंकि फ्रीज़र का फ्रीज़ किया हुआ चिकन था, तो इसको हम नरम होने तक इंतज़ार करेंगे कि ये नरम हो जाए। और वेरी सिंपल तरीका है ये कढ़ाई का, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। हम इस चिकन को अच्छे से खोल लेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें गाइस तकरीबन ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 डेढ़ चम्मच काफ़ी है। और फिर इसको हम पकने देंगे। ऑयल इसमें बहुत कम डालेंगे, 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून बस, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और 3-4 सब्ज़ मिर्चियाँ डाल देंगे, सिर्फ फ्लेवर के लिए। कलर तो इसका निकलता नहीं है, इसलिए सिर्फ फ्लेवर के लिए। ये वाइट कढ़ाई है, तो इसमें हम कोई दूसरा कलर नहीं देंगे। इसमें 1 कप के करीब दूध जाएगा, 1 कप के करीब दही जाएगा और टेट्रा पैक जो क्रीम है, 1.5 पैकेट के करीब वो क्रीम जाएगी। इसको तैयार होने तक हम देख लेंगे और फिर भुनाई करके हम क्रीम शामिल करेंगे। गाइस, पंजाब जाना तो मेरे लिए क़यामत बन गया। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बस यही चल रहा है। और इसको अच्छे से पकने देंगे। और गाइस, इसमें हम वाइट दकनी मिर्च डालेंगे, वाइट पेपर, जैसे ब्लैक पेपर है ऐसे वाइट पेपर, उसे आम लैंग्वेज में दकनी मिर्च भी बोला जाता है। वो तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम कूट के उसको रख देंगे और जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे। गाइस, इसमें बिल्कुल भी ऑयल मत डालिएगा। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसमें बहुत ऑयल डाल देते हैं, तो इसका मज़ा ऑयल के बगैर ही है, ना कि ऑयल में। ऑयल वाले खाने तो हम रोज़ ही खा रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप 1 चम्मच ऑयल से सिर्फ मुर्गी को सौते करना है और बस, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसमें दही शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब दही डालेंगे। मैं अपने छोटे से छोटू चट्टू भट्टे में वाइट पेपर पीस रही हूँ। गाइस, मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथ से कूट के फ्रेश चीज़ें पीसनी, तो मैं इसी से जल्दी में करती हूँ। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और फिर इसको दोबारा से हम दही में पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, दही में ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा होगा, खाने में कहीं ज़्यादा उससे अच्छा है। लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक दफ़ा अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई स्पाइस नहीं है, क्योंकि बच्चे, मुझे पता है, ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, तो इसमें जो जायका है, जो इसमें मसाले नहीं हैं, उनकी वजह से इसका अलग ही मज़ा है। बच्चे बड़े शौक़ से पसंद करेंगे खाना। ज़रा तबीयत सेट हो जाए फिर इंशाअल्लाह ताला
मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे और फिर 1 कप इसमें दूध भी शामिल कर देंगे। ये दूध और दही में सॉफ्ट हो जाएगी चिकन। अब देखें ये दूध और दही के मुरक्कब में अपने आप खुद ही तैयार होगी। हमें कोई पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो हमने दही डाला था उसी ने अपना पानी छोड़ दिया और इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हाँ, अब मैंने जो वाइट पेपर था वो भी डाल दिया। वाइट पेपर भी डाल दिया। अब बच गई क्रीम। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे। गल तो ओबियसली गई है चिकन बहुत अच्छे से, लेकिन अब हम इसे मेरी जो भी बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं मेरे चैनल पे, अब देखिए हमने क्रीम शामिल कर दी। हाफ पैकेट क्रीम थी और अब हम दूसरा पैकेट डालेंगे। आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम दूसरा टेट्रा पैक क्रीम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए क्रीम ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है तो वाइट कढ़ाई में क्रीम तो बनती है। अब मैंने चेक किया था तो माशाल्लाह फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरी जो भी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ ये मेरा चैनल देख रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने कर दिया है उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी कोई हमसे नाराज़ हैं, प्लीज़ हमसे नाराज़ मत हों, मेरे चैनल को देखा करें और लाइक ज़रूर किया कीजिए। मुझे पता होता है कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब हमने इस वाइट कढ़ाई को अब हमने इस कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये जितनी अच्छी लग रही है खाने में और भी अच्छी है। साथ मैंने सलाद बना ली थी, प्याज सिरके वाले, बंद गोभी और खीरे। आप लोग देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये लुक बहुत अच्छी। आप लोग इसकी लुक देखिए माशाल्लाह। हाँ, और बनाइएगा ज़रूर अपने घर वालों के लिए। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। मेरी सेहतयाबी के लिए और मैं ठीक हो जाऊँ, लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊं। और माशा रमज़ान शरीफ भी नज़दीक है और आप लोगों से अगले व्लॉग मिलेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए। अल्लाह हाफिज़।